अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Dr. Fozia Khan, not present. Honorable Member Shriman Ujjwal Deorao Nikam. माननीय महोदया मैडम, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यह अभिभाषण केवल एक औपचारिक संवैधानिक परंपरा नहीं है, बल्कि उस नए भारत का उद्घोष है जो निर्णय लेता है, दृढ़ता से खड़ा रहता है और परिणाम देकर दिखाता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के इस दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी संबोधन के लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही देश को निर्णायक नेतृत्व प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा और आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। यह अभिभाषण उन सभी आशंकाओं और शंकाओं का उत्तर है जो वर्षों तक भारत का सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। अब भारत प्रतीक्षा नहीं करता है, अब भारत निर्णय करता है। कुछ लोग संविधान को केवल राजनीतिक ढाल की तरह प्रयोग करते थे, लेकिन यह सरकार संविधान को शासन की आत्मा मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कल्पित सामाजिक न्याय आज भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत बन गई है। 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर आना किसी आंकड़े का खेल नहीं है, बल्कि नियत, नीति और नेतृत्व का सफलता का प्रमाण है। नारे बहुत लगे गरीबी हटाने का साहस पहली बार दिखा है। सबका साथ सबका विकास आज कोई नारा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय नीति है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12.5 करोड़ घरों में नल से जल, 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में और आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों लोगों की निःशुल्क इलाज। यही वही शासन है जो वोट बैंक नहीं, बल्कि मानव गरिमा को केंद्र में रखता है। जो गरीब को केवल भाषणों में याद करते थे, हमने उसे नीति के केंद्र में बैठा दिया है। किसान, युवा और महिला, ये तीनों आज राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, पीएम किसान, मोटे अनाजों को बढ़ावा और कृषि अवसंरचना यह दर्शाते हैं कि किसान अब राजनीति का विषय नहीं, बल्कि समृद्धि का आधार है। युवा आज सरकारी दफ्तरों की कतार में नहीं, बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के मंच पर भारत का नेतृत्व कर रहा है। भारत आज विश्व का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुका है। महिलाओं के लिए सरकार केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि नेतृत्व की बात करता है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और एनडीए में महिला कैडेट्स एक सामाजिक परिवर्तन है। अब नारी केवल सहनशील नहीं, अब नारी नेतृत्व की पहचान है। आई एम रिमाइंडेड वन फाइन संस्कृत कपलेट, एंड दैट संस्कृत कपलेट सेज, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवः। इसका मतलब वेयर वुमेन आर ऑनर्ड सोसाइटी प्रॉस्पर्स। आज भारत असंभव को भी संभव करता है। जो कहते थे कि भारत से नहीं होगा, आज वही दुनिया भारत से सीख रही है। सुधार भय से नहीं, विश्वास से किए गए हैं। जीएसटी कर, श्रम कानूनों का सम्मेलन, जनविश्वास अधिनियम यह दर्शाते हैं कि यह सरकार नागरिकों पर भरोसा करती है। टीबीटी ने बिचौलियों की राजनीति समाप्त कर दी है, और यही कुछ लोग असहजता का कारण है। जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है, तो शोर मचाने वाले खुद सामने आ जाते हैं। माननीय महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस सुरक्षित और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर उभरती है, उसका एक महत्व स्तंभ है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और निर्णायक नियंत्रण। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल से मुक्त बनाने का संकल्प किया है, और 2030 तक बस्तर के 7 जिलों में को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्रों में बदलने का लक्ष्य रखा है। आज जिन वनों और घाटियों में
कभी लाल झंडे और बंदूकें दिखती हैं, वहां तिरंगा लहरा था। खेल प्रतियोगिता हो रही है, सैकड़ों नक्सल कैडर आत्मसमर्पण कर चुकी है। और इसी दिशा में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र शासन की आत्मसमर्पण योजना ने नक्सल मुक्ति के मानवीय पक्ष को नई पहचान दी है। जहां 72 आत्मसमर्पित माओवादियों को स्थायी रोजगार मिला है, 32 महिलाओं को स्वयं रोजगार समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अनेक पूर्व उग्रवादी अब किसान, श्रमिक और उद्यमी बनकर गए भारत की मुख्य धारा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। Now, Honorable Madam, I am here reminded that Honorable President in her presidential address had cautioned us and given also caution warning also. And rightly, Honorable President has warned us that misuse of AI, that is artificial intelligence, and deep fakes is a fast becoming a grave threat to democracy, social harmony and public trust. The recent fake narratives around Operation Sindoor and the Special Intensive Revision SIR process shows how misinformation can inflame emotion and distort the opposition stand instead of encouraging informed debate. I congratulate the government for courageously bringing sensitive issues like Operation Sindoor and SIR to Parliament for detailed discussion and for urging all parties to rise above politics to protect national security, electoral integrity and dignity of democracy. माननीय महोदय, मैं खानदेश से बिलोंग करता हूं, यानी जलगांव डिस्ट्रिक्ट, और हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में किसान को ड्रिप इरिगेशन के पाइप बनाते हैं। जब रावेर और यावल के खेतों से केले की गाड़ियां लंबी कतारें निकलती है तो वो केवल एक लोकल बाजार के लिए नहीं होती है, वो आत्मनिर्भर भारत के बड़े चित्र में एक स्मोक स्ट्रोक जोड़ती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे खातों में सम्मान भेजा गया है। कृषि अवसंरचना को बढ़ाने वाले फंड्स के माध्यम से निजी निवेश में भारी वृद्धि है और फूड प्रोसेसिंग की क्षमता कई गुना बढ़ी है। इन सब का लाभ उत्तर महाराष्ट्र के किसान खुले दिल से महसूस कर रहे हैं। आज भारत वैश्विक मंच पर आदेश नहीं सुनता, दिशा देता है। G20 हो या ग्लोबल साउथ, भारत की बात सुनी जाती है क्योंकि भारत विश्वसनीय है। अब भारत की पहचान यह नहीं कि वह क्या मांगे, भारत की पहचान यह है कि दुनिया उससे क्या अपेक्षा रखे। महामहिम राष्ट्रपति का यही अभिभाषण का स्पष्ट संदेश देता है। यह सरकार निर्णय लेती है, यह सरकार डरती नहीं है और यह सरकार राष्ट्र हित में पीछे नहीं हटती। मैं पूरे विश्वास के साथ महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सम्मानित सदस्य से आग्रह करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करना बहुत जरूरी है। और अंत में माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ववर्ती सरकारी कार्यालय पर इस सदन का एक ध्यान शायरी के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी इतिहास को सीधे शब्दों से नहीं, आईने से दिखाया जाता प्रभावी होता है। ये ताउम्र गालिब शेर जो है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर भी थी और मैं आईना साफ करता रहा। यह शेर उन नीतियों और सोच पर एक मौन टिप्पणी है जहां वर्षों तक समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना गया, जहां दोष व्यवस्था में नहीं बल्कि परिस्थितियों में ढूंढा गया और जहां सुधार की जगह बहाने साफ किए जाते रहे। आज भारत उस भ्रम से बाहर आ चुका है। आज सरकार आईना नहीं, चेहरा साफ करने का साहस रखती है और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हूं। पुनश्च कहना चाहता हूं, ये देश किसी सौदे की विरासत नहीं, ये अनगिनत बलिदानों की अमानत है। यहां सत्ता बदल सकती है, सरकारें बदल सकती है, पर राष्ट्र की आत्मा अड़िंग, अविचल और सनातन है। जो भारत को स्वाभिमान पर उंगली उठाएगा, इतिहास उसे उंगली को कटघरे में खड़ा करेगा। हम पद के नहीं, राष्ट्र के सेवक हैं और राष्ट्रहित पर कभी किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Shrimati Phulo Devi